एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रियल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी हमारे साथ भावेश कचौड़ जी ने शेयर की है। तो ये पूरी कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। भावेश बताते हैं कि वो घूमने के लिए पुणे गए हुए थे। पुणे पहुँचने के बाद वो एक होटल ढूंढ रहे थे। आखिरकार उन्हें एक होटल मिल गया। वो उस होटल के जब अंदर गए तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिला, सिर्फ एक नौकर दिखाई दिया। फिर उस नौकर ने उन्हें एक चाबी दी और कहा कि तुम 123 नंबर कमरे में चले जाओ, तो वहीं पर रहो। पूरा दिन तो अच्छे से कट गया उनका, लेकिन जब रात होने को आई तो उनके बेड के नीचे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा पर किसी भी तरफ कोई नहीं था। जैसे ही वो बेड से नीचे उतरे और बेड के नीचे देखे तो वहाँ पर उन्हें एक भूत दिखाई दिया, जो कि बहुत डरावना था। अब डरावना इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल अजीब दिख रहा था। उसे इंसान मान लेना इतना आसान नहीं था, और वो भी एक बंद कमरे में जिसमें पहले से कोई नहीं था। ऐसा कैसे संभव था? इसलिए वो तुरंत अपना सामान उठा के सीधा होटल से बाहर भागे। और जब वहाँ उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्हें पता चला कि ये होटल तो 2 साल से बंद है, इसमें बस एक नौकर रहता है। अब उन्हें ये शक हो रहा था कि अगर होटल 2 साल से बंद था तो होटल का दरवाज़ा कैसे खुला था और अंदर वो नौकर कौन था। साथ ही साथ उस कमरे में जहाँ पर वो रहने के लिए गए थे, उसके नीचे जो उन्हें दिखा वो कौन था। भावेश को लगता है कि वो नौकर और बेड के नीचे जो उन्होंने प्रेत आत्मा को देखा था वो दोनों एक ही थे, कोई अलग नहीं थे। फिर वो पुणे में ज़्यादा दिन तक नहीं रुके और थोड़ा बहुत ही घूमकर सीधा अपने घर वापस लौट गए। ये अगली कहानी हमारे साथ रोहन ने शेयर की है, और रोहन बताते हैं कि वो रामाकृष्णा मिशन में पढ़ते हैं। एक रात की बात है जब वो सो रहे थे और रात के वक्त अचानक उनकी नींद खुल गई। रात में उन्होंने जो देखा वो देखकर वो एकदम दंग रह गए। उन्होंने एक काली परछाई देखी थी जो उनकी तरफ चलकर आगे आ रही थी। उन्होंने एक काली परछाई देखी थी जो उनकी तरफ चलकर आगे आ रही थी। फिर वो परछाई उनके करीब आकर रुक जाती है और उन्हें घूर कर देखने लगती है। ये देखकर वो इतना डर जाते हैं कि वहाँ से तुरंत उठकर महाराज के पास भागकर जाते हैं और उन्हें ये सारी बात बताते हैं। फिर महाराज उन्हें बताते हैं कि जिसे तुम देख कर आए हो उनका नाम देवाली नानंद जी है, जिनकी आत्मा बहुत दिनों से यहाँ पर भटक रही है। वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तब से मैं उनकी आत्मा को रोज़ रात को देख पाता हूँ, लेकिन वो कभी मुझे डराते नहीं हैं और ना ही मुझे नुकसान पहुँचाते हैं। यह आखिरी घटना हमारे साथ शेयर की है शहजान ने। तो ये पूरी घटना मैं आपको शहजान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं घटना की ओर। शहजान बताते हैं कि ये बात तब की है जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। उस समय मैं और मेरा भाई दीदी के घर घूमने के लिए गए थे। तो एक दिन की बात है, मुझे टॉयलेट लगा था और मैं टॉयलेट के लिए गया। उसके बाद मैं बाहर आकर मुंह हाथ धोने को गया। उस समय ठंड का मौसम चल रहा था और रात के करीब 7 बज रहे थे। मेरे दीदी के पड़ोस में जो घर था, मैंने उसकी छत पर एक सरकटी औरत को देखा, जिसे देखकर मुझे डर लग रहा था। मैं अपनी दीदी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे पैर वहीं पर जम गए थे। मैं करीब 10 मिनट तक वहीं जमा खड़ा था। उसके बाद किसी तरह मुझ में हिम्मत आई और मैं अंदर भाग कर गया। मैंने दीदी को ये सारी बातें बताई तो दीदी ने कहा, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या। उसके बाद एक चीख की आवाज़ सुनाई दी, जिसे मैंने और दीदी ने साफ साफ सुना था। दीदी ने मुझसे कहा, ये आवाज़ कैसी है। मैंने कहा, खुद ही बाहर जाकर देख लो, तुम्हें लगता है ना मैं उल्लू बना रहा हूँ। और फिर दीदी जैसे ही बाहर देखने के लिए गई तो उन्हें तो कोई भी नहीं दिखा, लेकिन वो चीख की आवाज़ बहुत ही डरावनी थी और सबसे अलग थी, जिसकी वजह से दीदी को भी शक होने लगा था। और फिर वो जब कमरे में लौट कर आई तो उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपना काम करने लगी, जिससे मुझे साफ पता चल गया था कि दीदी को भी
अब मुझ पे विश्वास हो गया है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। दोस्तों, ये घटनाएं आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा आपको एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।